अच्छा सुनो प्रशांत, ये प्लेटें सारी अंदर। खिड़की नल लाइट सब बंद करके निकलूंगा और प्लेट्स अंदर रख दूंगा। हेलमेट ले जाना। मैं तो सोच रहा हूँ कि रात को भी पहन के सोया करूं। बाय। बाय लड्डू। बाय आदि। बाय पापा। आदि रुक। आदि तो तेज कर। आदि मम्मी अब पापा को रोज लात क्यों मारती हो? जो फालतू के सवाल पूछता है ना, उसको हाथ भी मारती हूँ। लंच खत्म करना। भैया गाड़ी धीरे चलाना। धीरे धीरे ही चलती है। आदि सुन। मालूम है मम्मी, हाथ धो के खाऊंगा, बाहर का नहीं खाऊंगा, तेज नहीं दौड़ूंगा, मिट्टी में नहीं खेलूंगा, स्कूल से सीधा घर आऊंगा। ओके। तू भी बोल। आई लव यू मम्मी, जाओ अब। अरे बढ़ाओ यार। 1 घंटे काउंटर बंद रहने से पैसेंजर्स को कितनी तकलीफ होती है, समझती हैं आप? कहाँ थी? सर वो बेटे की तबीयत खराब थी, उसको हॉस्पिटल लेके गई थी। जया जी, वो दिन हवा हुए जब आप रेलवे के लिए कबड्डी खेलती थी। अब आप रेलवे की एक आम कर्मचारी हैं। अब अगर छुट्टी चाहिए तो हाथ बढ़ाकर मांगनी होगी, वरना हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग में ठूस लीजिए इस बात को। और हाँ, 1 घंटे लेट आई हैं, 2 घंटे ज्यादा बैठ के जाएंगी। जागते रहो। जया यार हम तो एक ही टीम में है ना यार। जाग ही तो रहे हैं भाई। क्या पापा रात को फिर से पड़ी? तो चुपचाप अपना नाश्ता पूरा करो। लगता है मम्मी को खिलाने का शौक है। रात को आपको लात खिलाएंगी, सुबह मुझे पराठा। जूता खाएगा? ला रही हो तो ले आओ, खाने के बाद पहन लूंगा। चल चल जल्दी स्कूल बैग लेके आ, लेट हो रहा है। ये आधा बच्चों को समझता नहीं है, तो तुम कह रहे थे एक और कर लेते हैं। तुम्हारा पैर अगर गलत जगह पड़ गया ना, दूसरे बच्चे की नौबत ही नहीं आएगी। आदि आदि तुमने आज भी दूध नहीं पिया। अच्छा सुनो प्रशांत, ये प्लेटें सारी अंदर। खिड़की नल लाइट सब बंद करके निकलूंगा और प्लेट्स अंदर रख दूंगा। हेलमेट ले जाना। मैं तो सोच रहा हूँ कि रात को भी पहन के सोया करूं। बाय। बाय लड्डू। बाय आदि। बाय पापा। आदि रुक। आदि तो तेज कर। आदि मम्मी अब पापा को रोज लात क्यों मारती हो? जो फालतू के सवाल पूछता है ना, उसको हाथ भी मारती हूँ। लंच खत्म करना। भैया गाड़ी धीरे चलाना। धीरे धीरे ही चलती है। आदि सुन। मालूम है मम्मी, हाथ धो के खाऊंगा, बाहर का नहीं खाऊंगा, तेज नहीं दौड़ूंगा, मिट्टी में नहीं खेलूंगा, स्कूल से सीधा घर आऊंगा। ओके। तू भी बोल। आई लव यू मम्मी, जाओ अब। अरे बढ़ाओ यार। मेरी मम्मी कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेती क्या? गलती मेरी ही है। 1 महीना जल्दी पैदा हुआ था ना, तो डॉक्टर ने मम्मी के कान भर दिए। वैसे भी तो वीक तो है, लूं क्या तेरे को?
हेलो आदि, फोन नहीं उठा रहा तू? टॉयलेट में था ना मम्मी, सुसु आई थी। हाँ तो 2 मिनट बात करके नहीं जा सकता था? अरे मम्मा 2 मिनट में तो बांध टूट जाता, पूरा घर बह जाता। तुझे पता ना मुझे टेंशन हो जाती है। अरे मम्मा आपको हर बात पे टेंशन क्यों हो जाता है? अगर स्कूल से थोड़ा लेट आऊँ तो टेंशन, अगर 1 रोटी कम खाऊं तो टेंशन, अगर 2 से ज्यादा बार छींक दूं तो टेंशन। ये बेचारा बच्चा जाए तो जाए कहाँ? माना कि भगवान ने मुझे गरीब और लाचार दोनों ही बनाया है, इसमें मैं क्या करूँ? काम करो, मुझे ना मोबाइल फोन दिला दो। हाँ बोलो ना मम्मी। अच्छा, हाँ बोलो। होमवर्क किया तूने? बाय। अरे पापा, एटीएम में मैं आपका बाप हूँ। अभी बताता हूँ। ये ले। क्या बोल रहा था? कौन है बाप? बेटा बाप बाप ही होता है। इतनी सारी गेम्स बनाते हैं, कबड्डी पे कोई क्यों नहीं गेम बनाता? अरे मम्मा गेम बन तो जाएगा, लेकिन खेलेगा कौन? वो छोटे, 3 चीजों को लेके कभी मत छेड़ना। तू, मैं और कबड्डी। चल खेल अभी। हाँ तो मैं बात करता हूँ गेमिंग वालों से कि कबड्डी पे कुछ तड़कता भड़कता सा गेम बनाए। जूता खाएगा? बोल रहा है तुम्हारे हाथ का कुछ भी खा लेगा। आपसे तो अच्छा है। क्या बोल रही है तुम्हारी स्कूल की मम्मी व्हाट्सएप मंडली? रिहान की मम्मी बहुत परेशान है। रिहान इंग्लिश ग्रामर्स में मिस्टेक कर रहा है। स्मृति की मम्मी बहुत ही खुश है क्योंकि वो मैथ्स ओलंपिया में फर्स्ट आई है। मंडे को चार्ट बनाना है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का। तो यार किसका फोन है? मीनू का। मीनू का फोन? बोल देता हूँ कि नहीं बात करनी। नहीं बात अरे देखो प्रशांत, फोन दे। बोल देता हूँ कि नहीं बात करनी। प्रशांत बिना मार खाए कुछ नहीं करता। हेलो, कैसी है जाने मन? मेरे दिल के गोडाउन में रेड करेगी? अबे रेड ही तो मारने आ रहे हैं तुम्हारे शहर। स्वागत का इंतजाम कर लो। भोपाल आ रही? लड़का देखने के लिए? लड़का नहीं, लड़कियां। मुझे पता था तेरा टेस्ट डिफरेंट है। बक पगलैट। हम और दुग्गल सर दोनों एसोसिएशन की तरफ से भोपाल शिफ्ट हो रहे हैं। कबड्डी का नया टैलेंट खोजेंगे। तुमको एंकल नहीं दिख रहा है उसका? हाँ दिख रहा है तो काहे नहीं पकड़ रही हो? हाथ में मेहंदी रचाई हो? चलो। हाँ तो क्या बोल रहे थे हम? तो बहुत मिस करती हूँ यार तुझे और हमारे पुराने दिनों को। हाँ तो आ ही रहे हैं ना, मिल लेना संडे को। संडे को तो आदि का। अरे अब बच्चों को छोड़ो पति के भरोसे और पति को छोड़ो भगवान के भरोसे और चुपचाप हमसे मिलने आ जाना, समझी? नहीं तो घर में घुस के लतिया देंगे। चलो रखते हैं, ओके? बम बोले। मम्मी आप जा रहे हो? मेरा डिक्टेशन कौन करवाएगा? मैं करवा दूंगा। ओके बाय। बड़ी क्यूट दिख रही हो। मम्मी संडे को कहाँ निकल पड़ी? छोटे, तुझे बताया था ना 3 चीजों के लिए बड़ी टची है। तू, मैं और कबड्डी। ये क्या है? भोपाल की लड़कियों में जान नहीं है क्या? ये क्या है? बोनस लाइन। शाबाश। देखो आज नहीं तो कल तुम पे परिवार वाले शादी के लिए प्रेशर बनाएंगे, ठीक है? हम पे भी बना रहे तो क्या बोले? पर ये उम्र तो कबड्डी खेलने की, पढ़ने लिखने की है, तो तुम कैसे बचोगी? कबड्डी में रेड करना ठीक लड़के के रिश्ते को ठुकराने जैसा होता है। दिखाएं? चलो अब ऑक लाइन क्रॉस करके अपनी एंट्री कंफर्म करो, फिर अंदर घुसे जरा मुंह दिखाई कर लो कि हाँ बोनस लाइन में
एक बोनस का पॉइंट ले लिया, अब मुंह दिखाई हो गई, तो अब लड़के के परिवार से किसी को भी थप्पड़ याद हो, ठीक है। अब आएंगे उसके मामे चाचे, ठीक है, तुम्हें दबोचने के लिए। जब वो फैंटम बन के इस तरफ से आए, इसने दबोचा मुझे, समझो, पकड़ो एंकल, इसने पकड़ लिया। अब हम क्या करें? हम एंकल छुड़ा के लॉबी को ही पतली गली बनाकर अपनी तरफ वापस आ जाएंगे, समझी? अब तुम लोग वार्म अप करो, हम किसी से मिल के आते हैं। चलो चलो। जया, झीलों के शहर में आपका स्वागत है। ओह, लगा लिया तुमने बगीचा। अब मैं कबड्डी नहीं खेलती तो क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा। यकीन ही नहीं होता यार कि 7-8 साल पहले हम खेले थे। 7 साल 2 महीने से मैंने कबड्डी नहीं खेली। तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने टीम को पूरे 1 साल तक रोक के रखा था। हमें लगा था तुम वापस आ जाओगे। तुझे तो पता है, आदि की हेल्थ, फिर प्रशांत का ट्रांसफर भोपाल हो गया, घर के कामों में ऐसे फंसी, वापस ही नहीं जा पाई। सच कहें तो हम भी आज तक कबड्डी से इसलिए जुड़े हैं कि जया निगम लायक एक प्लेयर नेशनल टीम को दे सके। अच्छा, ऐसी तारीफ मेरी पहले तो कभी नहीं हुई। सच कह रहे हैं। पर भोपाल की अवस्था देख के लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा। मोटिवेशनल कोच है तू। हम मिलाते हैं। लड़कियों, लाइन अप, आओ आओ आओ। जानते हो ये कौन है? कौन है? जया निगम, इंडिया कैप्टन 2010 और आज तक की सबसे बेहतरीन रेडर। चलो आशीर्वाद लो। और हमें 50 रुपए दो। चलो दीदी, एक रेड हो जाए। मेरे सारे पुर्जे ढीले हो गए, मुझसे रेड कहाँ होगी अब। तुम लोग खेलो और हम लोग समोसा रेड करते हैं। हम लोग कैंटीन में हैं, प्रैक्टिस। प्रीति, इनकी प्रैक्टिस लेना। चलो हम बाहर से भी देख रहे हैं। हाँ दी। ये बात सच है क्या कि अगर 25 मिनट्स में पिज्जा नहीं आया था तो वो फ्री हो जाता है? पता नहीं क्यों। चलो फिर आज पता चल ही जाएगा। आदि, हेलो। फ्री पिज्जा तो आया नहीं, उल्टियां आ गई। जाओ तुम तैयार हो जाओ। कल रात की 2 स्लाइस बची हैं, लेके आऊं? सॉरी मम्मा। प्रशांत, आदि को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। मैं ले जाता हूँ। नहीं, मैं ले जाती हूँ, तुम ऑफिस जाते जाते हमें छोड़ जाना। आदि मुंह खोलो, बोलो आ। बेटा, पेट तो है तुम्हारा चींटी जैसा और खुराक लोगे तुम हाथी जैसी, तो ओवरफ्लो तो होगा ही ना। चलो उठ जाओ, आओ। वैसे तो बच्चे पिज्जा पास्ता पचा लेते हैं, लेकिन इसकी इम्यूनिटी कैसी है आप तो जानती ही हैं। डॉक्टर सुनता ही नहीं है। ये और इसके पापा सिर्फ बाहर का खाना चाहते हैं। मम्मी का दिमाग खाया, अब गोली खा। कल तक ठीक हो जाएगा। भाभी, अरे जया आजा, ऑफिस जाना है, लेट हो रही हूँ। अरे क्या हुआ? ये सुबह से उल्टियां कर रहा है, देखो ना। वो तो यहीं छोड़ जाना इसको, खाने के बाद दवाई दे देना। ले ले आदि। अच्छा, खिचड़ी तो चलेगी ना? हाँ, खिचड़ी ठीक है। अचार के साथ। मस्ती मत करना, चलती है। ओके। खिचड़ी अचार के साथ ठीक हो जा, फिर तुझे खूब आइसक्रीम खिलाऊंगी, ठीक है?
हाँ उल्टियाँ तो रुक गई हैं, दवाई तो दे दी थी। हाँ मैं करती हूँ भाभी को थोड़ी देर में फोन, अभी ऑफिस साइन करती हूँ थोड़ी देर की फोन। रूपल सब ठीक? सुबह से ढूंढ रहा है आपको। नमस्ते सर, आपने बुलाया? तो फुर्सत मिल गई आपको? 1 घंटे काउंटर बंद रहने से पैसेंजर्स को कितनी तकलीफ होती है, समझती हैं आप? कहां थी? सर वो बेटे की तबीयत खराब थी, उसको हॉस्पिटल लेके गई थी। जया जी, वो दिन हवा हुए जब आप रेलवे के लिए कबड्डी खेलती थी। अब आप रेलवे की एक आम कर्मचारी हैं। अब अगर छुट्टी चाहिए तो हाथ बढ़ाकर मांगनी होगी, वरना हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग में ठूस लीजिए इस बात को। और हाँ, 1 घंटे लेट आई हैं, 2 घंटे से ज्यादा बैठ के जाएंगी। आदि सो गया? जी सो गया। बिना बात किए? हाँ वो सो गया, मैं तो जाग रहा हूँ। हमसे कर लो बात। एक वक्त था जब 300 दिन की छुट्टियां भी मारती थी और तालियां भी बटोरती थी। आज 1 घंटा लेट के हुई बॉस ने गालियां सुना दी। जावेद जी, बॉस का मूड कैसा है? अभी अभी खा के आ रहा हूँ। फाइनल राउंड 100 मीटर का येलो हाउस से तनुज चंद्र, ग्रीन हाउस से आदि सचदेवा, रेड हाउस से बलविंदर सिंह और ब्लू हाउस से दक्ष मित्तल। यकीन नहीं हो रहा अभी थर्ड आया। मैंने मिस किया। कोई बात नहीं। अभी भी गुस्सा है? हाँ गुस्सा तो है। कोई नहीं, तुम आ जाओ, मिलके मना लेंगे। ठीक है। बाय। आदि, आप थर्ड आए? प्रशांत, फोटोज देखे मैंने, बहुत अच्छे लग रहे थे। आदि, इतने लिए गेम्स लाई हूं। जब आना चाहिए था तब तो आप आए नहीं। सॉरी, काम में फंस गई थी। ऐसा कौन सा काम था मम्मा आपका? आप नहीं होती तो क्या ट्रेन रुक जाती? सबकी मम्मी आई थी, रिहान की मम्मी भी आई थी, दक्ष की मम्मी तो आधा घंटा पहले ही आके बैठ गई थी। आपका काम तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं होता, आप तो बस टिकट काटती हो। अब वो काम छोड़कर भी नहीं आ पाई। कहाँ गलत हो गई? क्या कमी रह गई थी?
अच्छी माँ नहीं बन पाई क्या? चाहे ऐसी बात नहीं है। तुमने देखा आदि ने मुझसे कैसे बात की? बच्चा है, गुस्से में बोल गया होगा। बच्चा है तो कुछ भी बोलेगा। तुम उसे बोलने की जगह मुझे समझाना। सबको समझने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। तुमको समझो, आदि को समझो, ऑफिस में बॉस को समझो, और मुझे समझने की जिम्मेदारी किसी की नहीं। प्रशांत, मैं क्या कर सकती थी और मैं क्या कर रही हूँ? लगता है कि तुम्हारी मम्मी कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं करती, लेकिन तुम्हें पता है दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है? माँ का। तुम्हारी मम्मी ना बहुत आगे जा सकती थी, लेकिन वो 2 लोगों की वजह से पीछे रह गई। किसकी वजह से? हम दोनों की वजह से। तुम अपनी मम्मी को पिछले 7 साल से जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मम्मी को पिछले 10 साल से जानता हूं। तुम ये जानते हो कि वो क्या है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वो क्या थी। रीतू नेगी, मीनू कहती थी कबड्डी प्लेयर तो बहुत है, लेकिन जया बस एक। कबड्डी की वजह से जया को दिल्ली में नौकरी मिली और फिर हम मिले। हाय मयंक, जया, प्रशांत, जया। चाय लेके आ रहा हूँ, आपको चाहिए? अभी फ्री नहीं हूँ, 7 बजे तक प्रैक्टिस है, रात का शो ले। ओके। आंटी कहाँ जाएगी? उनको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए। प्रशांत, ये मीनू है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, और ये प्रशांत है, मेरा। तेरा? चलें? चले। हर एक खिलाड़ी अपने लिए या अपनी टीम के लिए खेलता है। सिर्फ कुछ ही खुशनसीब खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको देश के लिए खेलने का मौका मिलता है, सही मायने में कुछ बनने का, कुछ कर जाने का मौका मिलता है। एशिया कबड्डी चैंपियनशिप में सिर्फ 1.5 साल बाकी है जया। देश को ये कप चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
ठीक हो? तुम ठीक हो ना? ये चांदी चौक वाले परांठे ना अभी पहले जैसे नहीं रहे। ये पराठों का नहीं, तुम्हारा कांड है। मैं प्रेग्नेंट हूँ गधे। मम्मी मैं हॉस्पिटल में हूँ, तुम्हारा नानी बनने का टाइम आ गया है। क्या? हाँ, लगता है अब तेरा भी कबड्डी को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया। ऐसा कभी नहीं होगा। देखेंगे। कबड्डी कबड्डी हो रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते जया, कैसी हो? ठीक सर 2 महीने में ये आ जाएगा और 6 महीने में मैं वापस आ जाऊंगी। प्रशांत भी बहुत हेल्पफुल है, वो चाहता है मैं कबड्डी में वापस आऊं। देखते हैं, ख्याल रखना। देखिए, वैसे तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट बच्चे को हमने एनआईसीयू में एक प्रिकॉशन के तौर पे रखा था, क्योंकि वो बहुत कमजोर पैदा हुआ था। उसका वजन बहुत कम था, उसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी बहुत कम था। आप लोगों को कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कम है और इम्यूनिटी कम होने की वजह से बार बार उसको बुखार और खांसी हो सकती है। उसको स्ट्रांग होने में भी काफी वक्त लगेगा और वो वक्त आपको देना पड़ेगा। इसलिए किसी न किसी को लगातार उसके साथ रहना पड़ेगा, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। मैम, जया मैम, आपका ख्याल कौन रखेगा? आपको स्ट्रांग कौन बनाएगा? आपको बनाएगी। मम्मा ने हमारे लिए वो चीज छोड़ दी जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी। उसके लिए हम उसे रोज भी थैंक यू बोले ना, वो भी कम है। मम्मी की एज क्या है? क्यों? अरे बताओ तो। 32। तो क्या 32 में कमबैक नहीं होता? नाम सुना? एक बच्चे की माँ है और टेनिस में सबकी बाप। अगर तुम अपनी मम्मी से कमबैक करवाना चाहता है तो तू बात कर। मेरे कंधे पे बंदूक रख के क्यों चला रहा है भाई? आप मुद्दे से हट रहे हो, लेकिन मुद्दा घूम के वापस आएगा पापा। कर दो, इसके साथ साथ उसकी स्पीड भी बढ़ रही है। 5 मिनट सीढ़ियां चढ़ने में तुम्हारी मम्मी हाँफने लगती है, 15 मिनट को 2 हाथ कैसे खेलेगी? हाँ,
टाइगर वुड्स, माइकल जॉर्डन, युवराज सिंह, पीटर चेक, मोहम्मद अली। नो। आपकी गलती है। मतलब? आप भी तो मेरा ख्याल रख सकते थे ना। अरे मम्मी ने तो इमोशन में भूल दिया होगा। बाबू मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तब आपने उनसे ये क्यों नहीं कहा जया हम दोनों ख्याल रखेंगे? तब तो वेल लेफ्ट कर गए। अगर आपने मम्मी को सपोर्ट किया होता तो मम्मी आज भी खेल रही होती। अरे यार तू मुझे को गिल्टी फील करवा रहा है यहाँ? भगवान का रूप हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। ये पाप आपसे हुआ है। मैं आपको मौका दे रहा हूँ गंगा नहाने का, सोच लो। ये लो, दालें भी हो गई। सब किधर है? मैं और कम बैक। पूरी बात तो सुनो। कम बैक करने का नाटक करने को बोल रहा हूँ। प्रशांत मेरी कमर और उम्र दोनों ही कबड्डी के लायक नहीं है। इसीलिए 1 महीना ट्राई करना और बोल देना कि नहीं हो रहा। झूठ मूठी से ही एक बार तो मैं कबड्डी खेलता देखेगा ना तो खुश हो जाएगा। प्लीज मान जाओ ना यार, आदि ने मेरी जान खा रखी है। प्लीज। ये कैसे होगा? थोड़ा सा सच और बहुत सारे झूठ के साथ तो हो ही जाएगा। जिनके लिए कबड्डी छोड़ी उन्हीं के लिए कबड्डी में वापस आने का नाटक करो। मेरी लाइफ में कुछ नॉर्मल क्यों नहीं होता है? मैं हूं ना नॉर्मल। मैं हूं ना नॉर्मल। मैं नहीं हूं नॉर्मल। तू तो बिल्कुल भी नॉर्मल है। हर रोज मार खाता हूं मैं नॉर्मल ही हूं। हाँ? हो गया। पप्पा आज आप मेरी नजर में 2 इंच और ऊपर उठ गए। टिकट जल्दी दे दो बेटा वरना ट्रेन छूट जाएगी। चलती ट्रेन पे मत चढ़ जाना चाचा, उसके लिए फिटनेस चाहिए होती है। मिलते हैं। खेलोगी? बच्चियों से डर गई क्या? कबड्डी क्या बोल रही है? बुड्ढी बुड्ढी बोल। मारो दिया रुक गए रुक। अरे वो कबड्डी खंडर को देख के लगता है कि इमारत काफी बुलंद थी। क्या जया, एक लड़की ने तो तुम्हें धो डाला। मम्मी तो आज रूपल भी लेट। जहाँ 1 महीने की बात हुई थी और 2 महीने हो गए।
पता है। जितनी दिन बढ़ाओगी उतनी आधी की उम्मीद बढ़ेगी। चलो। कैसी चल रही है आपकी ट्रेनिंग? क्या बोला अभी ने? चलो कोई नहीं, कल एक बार मैं भी बात कर लूंगा। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। यार तुम बोल देती ना, वो बच्चा सच में मान के बैठा है कि तुम कम बैक करने वाली हो। पता प्रशांत, जब तुम्हें देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है। जब आदि को देखती हूँ बहुत खुशी मिलती है। मगर जब खुद को देखती हूँ तो वो खुशी नहीं मिल पाती। कुछ दिनों से इस खुशी की एक झलक खुद में देख पा रही थी। उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहती। हो सकता है ये सब मेरे हाथों से छिन जाए, मगर इस बात का दुख नहीं होगा कि मैंने उस खुशी को पाने की कोशिश नहीं की। तुम मजाक कर रही हो ना? मैं मजाक नहीं कर रही प्रशांत। कुछ दिनों से मुझे भी लग रहा है मैं कम बैक कर सकती हूँ। मैं कबड्डी में वापस जाना चाहती हूँ। क्या हो गया भाई? आँख हो गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं। घर में सब ठीक तो है? घर में भूकंप आने वाला है। जिस उम्र में रिटायर करना चाहते हैं प्लेयर, ये कम बैक करना चाहती है। मम्मी पता नहीं क्यों बड़बड़ा रही हो। मैं तुम्हारा सपोर्ट मांग ही नहीं रही हूँ। अरे मैं तुझे सपोर्ट कर भी नहीं रही हूँ। ये देख, मैं तुम्हारा सपोर्ट मांग ही नहीं रही हूँ। अरे मैं सपोर्ट कर भी नहीं रही। बेसन के लिए अरे नहीं चाहिए आपका सपोर्ट। नहीं मिलेगा तुझे मेरा सपोर्ट। अरे आगे बढ़ो ना भाई। तू चुप कर। और मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी तुझे सपोर्ट कर रहा है ना प्रशांत? एक्चुअली मम्मी जी, मुझे लग रहा है वो सही कर रही है। मैं सपोर्ट करने के लिए उसने अपना सपना छोड़ दिया। इसका सपना पूरा करने के लिए हम कम से कम सपोर्ट तो कर सकते हैं ना। वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। तुम सब पागल मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करो। मैं यहाँ तुम्हारे प्रपंच में पढ़ के अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करूंगी। सपोर्ट करेंगे। ऐसे नानी की लाइफ कितनी बची है? जूता खाएगा। जया, तुम पहले मीनू को कॉल कर लो। इसको कुछ करने के लिए गोंद के लड्डू तो लाई नहीं, और ये भी चीनी में बनाए। मैंने कहा था जैगरी में बनाना। क्या क्या कर रही है? क्या बड़बड़ा रही है? लड्डू क्या? ये खीर के साथ चाय कौन पीता है? नहीं लाई ना मम्मी। अरे पिछली बार सड़ गए थे, दोबारा आई थी तो देखा वहाँ सड़े पड़े हैं। जया, तुम्हें लग रहा है कि तुमने भोपाल की लड़कियों को रगड़ दिया तो तुम इंडियन टीम में कमबैक कर सकती हो, हैं?
अरे इनके मुहासे तक नहीं फूटे हैं अभी तक, अपर लिप नहीं कराती हैं? और जिनके साथ तुम्हें भिड़ना है वो सब एक से एक खेली खाई बैठी हैं। कैसे करोगी कमबैक? कोशिश तो करने दे यार, फिर से पंगा लेना है। कम से कम रात को चैन से सो तो पाऊंगी। हाँ तो सो ही जाओ ना, हमें बख्श दो। ये याद है 2006 बेस्ट रेडर। नॉर्थ वर्सेस साउथ सेंट्रल इंटर रेलवे फाइनल। क्या खेले थे यार हम दोनों। पर तब की बात और थी। इंटरनेशनल में भी फाड़ दिए थे। तब भी बात वही थी और आज भी बात वही है। मैं तब भी तेरे बिना नहीं खेल पाती थी और आज भी तेरे बिना नहीं खेल पाऊंगी। तुम तब भी जिद्दी घोड़ी थी और आज भी जिद्दी घोड़ी हो। देखो, यहाँ की लड़कियों के साथ खेल कर घुसने की कोशिश करोगी ना तो बहुत समय लग जाएगा और समय है नहीं हमारे पास। आज भी नेशनल टीम में घुसने का सबसे बढ़िया तरीका है कि किसी रेलवे टीम में घुस जाओ। और रेलवे टीम में घुसने के लिए तुम्हें दुग्गल सर का आशीर्वाद लेना होगा। आशीर्वाद इस बात पे नहीं मिलेगा कि तुम कल क्या थी, बल्कि आज क्या हो। समझी? पंगा लेना लड़की को। मैट की आदत ही नहीं हो पा रही है। हम तो मिट्टी में खेलते थे यार। चुप करो, तुम्हें आदत डालनी होगी। सर नमस्ते। नमस्ते जया, तुमको कबड्डी से दूर रखना असंभव है। सही कहा सर। रेडी हो? जी। लेट्स गो। यस, चलो। प्रैक्टिस के बिना सबसे पहले खिलाड़ी की फुर्ती को जम कर जाता है। दुग्गल सर, क्या लगता है आपको? फिसली और पैर भी ट्विस्ट हुआ। सर वो तो अभी भी मिट्टी से मैट पर आई है तो थोड़ा समय तो लगेगा ना। जया को भयंकर ऑयलिंग की जरूरत है। सर आप हाँ तो कहिए, हम ऑयलिंग नहीं ओवरऑलिंग करा देंगे। सर बस नदर्न या सेंट्रल रेलवे में देख लीजिए, एक रिजर्वेशन मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। देखो जया का गेम अच्छा तो है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि कोई रेलवे की टीमों से उठा ले। नॉर्दर्न, सेंट्रल, साउथ सेंट्रल, वेस्टर्न रेलवे, सब में बड़ी धाकड़ लड़कियां हैं। उसे कहाँ जगह मिलेगी? सर प्लीज। एक और रेट करो जया। बाकी लड़कियों में फुर्ती होगी पर जया में दिमाग है, प्रेजेंस ऑफ माइंड से खेलती है। इसको टीम में जगह मिलनी चाहिए। दुग्गल सर, मुझे क्या करना चाहिए? ईस्टर्न रेलवे में मामला बन सकता है। नई टीम है, उनका कोच एक अच्छी टीम बनाना चाहता है। शहर शहर घूम घूम के अच्छे प्लेयर बटोर रहा है वो।
आजकल मुंबई में उसका ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, सिलेक्शन भी। उससे बात कर सकते हैं। अब देखो जया, मैं तो सिर्फ रेकमेंड कर सकता हूँ, आगे तुम्हारे गेम पे है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जया, तुम्हें मुंबई जाना होगा। चलो, इस बहाने हमने मुंबई तो देख लिया। बस बहाना ना रह जाए जया, ये तुम्हारे कमबैक का एकमात्र चांस हो सकता है। और सुनो, तुम्हारी फुर्ती जरा रिजर्व पे चल रही है, तो पैरों से ज्यादा दिमाग दौड़ाना, समझी? ये हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड? कोई अपनी बीवी को इतना फोन करता है क्या? अरे ले लो। प्रशांत। हाँ जया, पहुंच गई? हाँ, पहुंच गई। आज बहुत बड़ा दिन है, जम के खेलना। थोड़ा नर्वस हूँ यार, तुम्हारे जैसा कबड्डी प्लेयर ना कोई था और ना कोई है। कॉन्फिडेंस से खेलना बस। थैंक यू। चलो ओके, बाय बाय। मैच के बाद फोन करना। लव यू। ओके बाय। ओ भैया, अमिताभ बच्चन कहाँ रहता है? उनका घर देख सकते हैं। ये सलमान के पास चले, वो भी सिंगल है हमारी तरफ। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। सर, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस 1-2 मिनट। ठीक है। कबड्डी 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 बहुत सही जा रही जय जी, खूब भालो। जैसा टीम हम ईस्टार्न रेलवे में बना रहे हैं, उसमें आपके जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर का काफी अच्छा यूज हो सकता है। থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমাকে স্বাগত। এখন থেকে তুমি ईस्टार्न रेलवे के लिए खेलोगे और काम भी करोगे। 2 हफ्ते में आपको कलकत्ता के रिपोर्ट करना है। आपका ट्रांसफर फॉर्मेलिटीज हम लोग देख लेंगे। सर, मैं कलकत्ता शिफ्ट नहीं हो सकती। मैं कभी कभी आ जा सकती हूँ, मगर मैं भोपाल में ट्रेनिंग कर लूंगी। फिर आपका प्रैक्टिस कैसे होगा? मैं भोपाल में प्रैक्टिस करूंगी सर। मैं डेफिनेटली प्रैक्टिस करूंगी। मेरा छोटा बच्चा है, मैं नहीं आ पाऊंगी। देखिए, मेरा टीम मेरे साथ प्रैक्टिस करता है। आई वॉन्ट टू सी यू प्ले प्रैक्टिस एवरी डे। दिस इज नॉट अ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स। सर, आई अंडरस्टैंड सर, मेरा छोटा बच्चा है, मैं घर नहीं छोड़ के आ सकती सर, प्लीज। मीनू। जी सर। आप दोनों डिसाइड कर लीजिए। सर, अगर टीम कलकत्ता की है तो प्रैक्टिस कलकत्ता में होगी कि कनाडा में? हमें समझ नहीं आ रहा जया। हमें लगता है तुम्हारे शरीर के साथ साथ दिमाग के भी पुर्जे ढीले हो गए हैं। तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम्हें नहीं पता। तो हमारा समय क्यों बर्बाद कर रही हो? हम अच्छा भला अपना काम छोड़ के यहाँ आए तुम्हारे लिए। सॉरी मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, तुम्हारा टाइम वेस्ट किया, लेकिन मैं आदि प्रशांत को नहीं छोड़ सकती। जया, हम कहाँ कह रहे कि तुम उन्हें छोड़ दो। हम कह रहे थोड़ा समय अपने सपने पे भी तो फोकस कर लो। मैं एक माँ हूँ और माँ के कोई सपने नहीं होते हैं, ना उनका कुछ मतलब होता है, ना उनकी कुछ अहमियत होती है। जब मैं अपनी फैमिली को बताऊंगी ना कि मेरे जाने के बाद बर्तन धोने पड़ेंगे, खाना बनाना पड़ेगा, तो देखना उनकी शक्लें। सारी बड़ी बड़ी बातें वुमेन एम्पावरमेंट की, मम्मा की ड्रीम्स की, कबड्डी की, सब हवा में उड़ जाएंगी। माँ को सपने देखने का हक नहीं होता है, और अगर फिर भी मैं देखती हूँ तो मैं सेल्फिश हूँ, क्रूल मदर। अरे बाप रे, तुम यहाँ तक आई क्यों? फिर हमें बताओ जरा। अपनी हद देखने के लिए। ये मेरी हद है, मैं इसके आगे नहीं जा सकती। तो पीछे तुम भैया, चलो पीछे सेल्फिश मदर बैठेंगी खाली।
तुम्हें देख के लगता तो नहीं तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। तो मैं खुश नहीं तो बत्तीसी कैसे दिखाऊं? मैं कोलकाता चली गई तो घर का काम कैसे मैनेज होगा? तुम्हारा खाना, आदि का खाना, आदि का स्कूल जाना, उसका होमवर्क, उसकी दवाइयाँ, तुम्हारे काम, घर के काम, लिस्ट बनाने लगूंगी ना तो 200 पेज की एक नोटबुक भर जाएगी। कैसे हो गया सब मेरे बिना? है कोई जवाब? तुम क्या बोलोगे? तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है। रुक जाओ, मैं ले लेती हूँ। मैं ले लूंगा, आदत डाल रहा हूँ ना। तुम कोलकाता जा रही हो ना? तुम्हारे बिना ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुम्हारे हाथ का खाना ही नहीं मिलेगा और ऐसी बहुत सारी परेशानियां होंगी जो 1 साल बाद ना तुम्हें याद रहेंगी ना मुझे। याद रहेगा तो सिर्फ ये कि तुम्हारे पास एक मौका आया था और तुमने वो जाने दी। ये गलती दोबारा मत करो जया। प्रशांत, आदि मेरे बिना कैसे रहेगा? मुझे बहुत दुख होगा मम्मा, अगर फिर से आप कबड्डी छोड़ोगी तो। और वैसे भी बड़ी मुश्किल से तुमसे पीछा छूट रहा है, ये मौका हमसे मत छीनो मैडम। है ना आदि? हाँ मम्मा, आप जाओ। की क्या जरूरत थी? थैंक यू। मिस करूंगी तुम्हें, कुछ करके जरूर दिखाना। ख्याल रखिएगा दी आप भी बॉस को बोल देना। बाय। थोड़ा राशन लाने जा रही हूँ, सोचा किचन भर दो। दोनों अकेले होंगे, आते जाते रहिएगा। तो निश्चिंत होकर जा, किस्मत वाली है जो तुझे एक और मौका मिल रहा है। ध्यान रखना अपना। हाँ। प्रशांत, कुछ लगे तो बता देना हमें। ठीक है भाभी। प्रशांत जैसा समझदार पति तुम जैसी घोड़ी को संभाल सकता है। तू भी भगवान से मांग कि तुझे भी प्रशांत जैसा ही पति मिले। फिलहाल तो यही मांग रहे हैं कि तुम फिर से कबड्डी में अगली धूम मचाओ। मामा को मिस करेगा ना? चल छोटा। आदि की स्कूल बस कितने बजे आती है? 15 अगस्त 26 जनवरी को क्या है? रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे। शांत, नो वर्म डे है। आदि को पेट के कीड़े मारने की दवाई खिलानी है। रोज क्या पिलाना है? जिंकोविट। कितने ml? 5 ml। आदि, अगर पापा भूल जाए तो तू याद दिलाना। बिना बोले मम्मा को रोज क्या करना है? वीडियो कॉल।
पहुंचते ही फोन करना। अगर ट्रेन में फोन ना लगा तो मैसेज करके बता देना। आदि की चिंता मत करना, तुम्हारी मम्मी से बात होगी, अब पूरे थोड़े दिन में आती रहेंगी। वैसे मैं अकेला भी संभालूंगा। और कोई डाउट है तो बता दो। दाल कितनी सीटियों में पक जाती है? ट्रेन की सीटी बच के तुम जाओ। हमारी चिंता मत करना, प्रैक्टिस पे ध्यान देना। एक दिन छोड़ गेंदे को पानी देते हैं। आई लव यू। बाय आदि। प्रशांत, हाँ मिल गए टैक्सी मुझे। क्या बनाया तुम लोगों ने? आलू की सब्जी? तेल तो नहीं डाला ज्यादा? ठीक है, हॉस्पिटल पहुंच के फोन करूँ। नमस्ते। अजय निगम। हाँ ठीक। कहाँ है मेरा रूम? सीधा हाथ में चला जाना, फिर सीढ़ी लेके ऊपर। हाँ। फिर उल्टा हाथ में, मतलब एक सीढ़ी में लेके ऊपर मत जाइए, ठीक है ना? सबके एक दरवाजा है, उसमें चलाइए। और हाँ, कोनेर दरजाटा माने कोनेर घरटा, और हाँ वो कोना वाला कमरा, रूम नंबर 21। 21। नमस्ते। प्लेयर के लिए बड़ी और कोच के लिए छोटी। कौन है आप? कोच से ऐसे बात करते हैं? सॉरी मैम। चलो बैग्स अंदर लेके आओ। कमरा इतना गंदा रखती हो? रात को लाइट ऑन करके सोओगी? कभी कभी। वेरी बैड। से नहीं रखूंगी मैम। हाँ प्रशांत। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? निशा दास। बस खाने लगे, कम तेल वाली आलू की सब्जी और रोटी। और आदि? सो गया। जया एक नया प्लेयर है, आज থেকে वो ईस्टार्न लेयर হয়ে খেলবে। अच्छा उल्लू बनाया आपने। मैंने क्या किया? तूने फुल टॉस फेंका तो मैंने बैट घुमा दी। अगली बार गुगली फेंकूंगी। गुगली को बोल के तुम्हें फेंकता है। वैसे सिर्फ क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आप कबड्डी भी खेलते हैं? आगे तू से समझाना। क्रिकेट और कबड्डी दोनों में से कैच कहते हैं। अगेन। आप इंडियन टीम की कैप्टन रह चुके हैं? हाँ, 7 साल के बच्चे की माँ भी हूँ। आप ग्रेट हो दीदी। ये मेरे चैनल सुनो। अरे हाथ नहीं पहुंच रहा।
कॉन्सेंट्रेट जया जी, होगा। दीदी आपको अपनी स्पीड पे काम करना होगा। मैं डिफेंड करके देखती हूँ। टीम चल रही है राजधानी की स्पीड से और मैं चल रही हूँ बैलगाड़ी की स्पीड। इस रफ्तार से आप ना रेलवे टीम में आ पाएंगे ना इंडियन टीम में। थैंक यू। हमारी मानिए एक पर्सनल कोच रख लीजिए। सब रखते हैं, जब सफर लंबा हो और टाइम कम ना तो डबल इंजन लगाना पड़ता है। वैसे कोई है इंजन आपकी नजर में? अच्छा बेटा ये बताओ, शादी क्यों नहीं की आपने अभी तक? कभी मन ही नहीं किया। तो अब ये कष्ट क्यों? देखो अंकल, हमने सुना है 3-4 साल में अंडा फूटने में बहुत परेशानी होगी और इन लोगों को नाती चाहिए अगले साल, तो हम आ गए। एक्सक्यूज। हेलो डार्लिंग, कैसन बा? भाई साहब, शादी के बाद भी इनका उत्तु चलता रहेगा क्या? अगर बहू भी कमाएगी तो क्या हर्ज है? अच्छा, कबड्डी में कुछ पैसा वैसा है? हाँ बिल्कुल। तो क्या हुआ, हम आ जाते हैं कलकत्ते तुम्हें अपने एहसानों तले दबाने हैं? भाई साहब, 1-2 हफ्ते में सगाई कर देते हैं और मुहूर्त देख के शादी कर देंगे। चलो रखते हैं, ओके? बम बोले। आहा, देखो सुनो, मौका गया हाथ से। अंकल, आप समोसे खा के जाइएगा, बिल्कुल खस्ता है, हमने नहीं बनाया, ठीक है? हम निकले कलकत्ता, ठीक है? कॉल करेंगे। ये क्या है पापा? आलू का पराठा है। हाँ, दिखने में थोड़ा डरावना है। देख के पेट भर गया। जया दिखाई नहीं दे रही, बीमार है क्या? और आजकल व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं आती। जया कोलकाता गई है। क्यों, क्या हुआ? आप लोग तो बड़े खुश थे। अरे नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। वो तो उसने वापस से कबड्डी ज्वाइन कर ली। मुझे उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लीजिए। ये लाल ही दरवाजा है ना? हाँ, तो हम आ गए। आ जाओ। কার সাথে দেখা করতে যাবেন ম্যাডাম? हैं? কার সাথে দেখা করতে যাবেন? हम किसी से मिलने वेलने नहीं जाते बे, बड़े बड़े लोग हमको मिलने को आते हैं। मीनू! मीनू, ये है मीनू। निशा कहती डबल इंजन लगा लो, तो मैंने कहा डबल इंजन लगवाना तो ट्रेन का क्यों लगवाया, रॉकेट चला लेंगे। और ये निशा कौन है? ये मेरी रूममेट है। अरे आ जाओ। हेलो बम बोले। चलो खाया हुआ है करो थोड़ा। हाँ? क्या जरूरत थी इनको बताने की? बात का बतंगड़ बनाएंगी। नहीं यार, बड़ी डिसेंट लेडीज है। मिट्टी पे डुबकी मार के निकलना आसान था, मैट पे तो और भी आसान है। चलो आओ जया, चेन के नीचे से। दीदी इजी है, बस मैट पे स्पीड थोड़ी फुस हो जाती है। कम ऑन। और स्पीड तो तुम्हारे वैसे ही फुस है। घूर का रही, उठो। स्पीड तुम्हारी ताकत नहीं है जया, सोचो तुम्हारी क्या ताकत है। ताकत ही आपकी ताकत है दीदी।
करेक्ट, बचकर नहीं तोड़कर निकलना होगा। पापा, मैं ऐसे नहीं जा सकता। चल कोई नहीं, मम्मा को वीडियो कॉल करके ठीक करवा लेते हैं। हाँ, मैं करता हूँ। रेलवेज में सिलेक्शन हो गए तो তোমাদেরকে আটকাতে পারবে না। ऑल द बेस्ट। चलो चलो, रेडी। एक मिनट, प्रशांत, मैंने कहा था ना मेरा मैच शुरू होने वाला है अब। मम्मा देखो ना, पापा ने क्या कर दिया। जी आप सब गुड़ गोबर हो गए यार, तुम कुछ कर सकती हो क्या? थोड़ी देर में से स्टेज पे जाना है। तुमने इसका सारा फेस खराब कर दिया है। हमने रात को बात की थी ना कि मेकअप कैसे करना है। जया कुछ करो ना यार। हाँ, मैं कुछ करती हूँ। तुमसे एक काम करने को कहा था, वो भी नहीं हुआ। मुझे सोचने के लिए कह रहे हो? यार, हर काम तो तुम्हारे बिना कर ही रहा हूँ ना, लेकिन कुछ काम तुम्हारे बिना नहीं हो सकते। हाँ, दिख रहा है कैसे कर रहे हो। मुझे तुम लोगों की बातों में आना ही नहीं चाहिए था। मुझे घर छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तुम प्रशांत सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करते हो, जब काम करने की बारी आती है ना। यार तुम ताने क्यों मार रही हो? मैं मैनेज कर तो रहा हूँ। दिख रहा है कैसे मैनेज कर रहे हो तुम। बाहर में जाओ जया, मैं उसका बाप हूँ, अभी तक संभाला है, आगे भी संभाल लूंगा। तुम जाओ जया, अपना सपना पूरा करो, हम लोग देख लेंगे। प्रशांत, दीदी चलो। सब लोग मुझ पर हंस रहे थे, स्कूल में सब मुझे चिढ़ाएंगे। अरे जाने दे यार। आपका क्या जाता है, अब चुप रहो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप मम्मा को फोन करो। मम्मा मैच में है बाबू। मुझे नहीं पता, आप मम्मा को फोन करो, उन्हें वापस बुलाओ। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे मम्मा के साथ रहना है। आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, बुला ही लेता हूँ तेरी मम्मा को। हाँ जया, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था यार। प्रशांत, मैं सिलेक्ट हो गई। क्या? मैं रेलवेज की टीम में सिलेक्ट हो गई। निशा, जया खूब ভালো খেলেছো। आदि, मम्मी सिलेक्ट हो गई, बात करो। कांग्रेस मम्मा। थैंक यू आदि। सॉरी, आज तुम्हारा फंक्शन खराब हो गया। क्यों मम्मा? मेरा परफॉर्मेंस भी तो बहुत अच्छा हुआ। पता है कितनी तालियां बजी? लास्ट मोमेंट में पापा ने सब ठीक कर दिया। अच्छा, हम आपको मिलने जल्दी आते हैं। जया निगम है राइट? जी नमस्कार, मैं समर जोशी, रिपोर्टर जी न्यूज। मैं करती हूँ फोन करती हूँ। हाँ, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? भारतीय कबड्डी टीम की भूतपूर्व कप्तान को कौन नहीं जानता। चलिए, कोई तो जानता है। आपने शादी के बाद कबड्डी क्यों छोड़ दी, वो भी जब आप अपने पीक पे थी? कोई फैमिली प्रेशर था क्या? जब भी कोई लड़की अपने करियर से ब्रेक लेती है तो जरूरी नहीं है कि फैमिली का ही दोष हो। ये मेरा खुद का भी तो डिसीजन हो सकता है। और जहां तक मेरी फैमिली का सवाल है, उनकी वजह से मैंने कबड्डी तो नहीं छोड़ी, लेकिन उनके प्रेशर की वजह से मैं कबड्डी में वापस जरूर आई हूँ। मैम, क्या मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ? ओके, श्योर, थैंक यू। 1 मिनट। हाँ, मुझे बहुत गर्व है कि मैं यहाँ तक पहुंची हूँ।
मगर अब मैं इससे भी आगे जाना चाहूंगी। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे फिर से इंडिया के लिए खेलने का मौका मिलेगा। अरे आदि, कल तुम्हारी मम्मा को टीवी पे देखा। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पति के सपोर्ट की वजह से। कमाल है यार। पहले पत्नियां बोलती थी शाहरुख की तरह रोमांटिक बनो, अब बोलती है कि प्रशांत की तरह सपोर्टिव बनो। भाई पार्टी कहाँ है? पार्टी तो कर रहे हैं, खाओ, उठा भाई। देखिए पार्टी है। चल ठीक है। देखिए न्यू एज इंडिया, इसमें हमने सपोर्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जया जैसी कितनी औरतें हैं जो कमबैक करना चाहती हैं, फिर क्यों हम उनकी कैपेबिलिटी पर शक कर रहे हैं? लोग बोलते हैं ये 6 बजे घर चली जाएगी क्योंकि इसको बच्चे संभालने हैं। Why should they just say that? That's not a consideration at all. औरत के माँ बनने का उसकी कैपेबिलिटी से क्या लेना देना है? कॉर्पोरेट फील्ड में देख लीजिए, और ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जहां औरतों ने माँ बनने के बाद कम बैक किया है। तो फिर स्पोर्ट्स में क्यों नहीं? जानने के लिए देखते रहिए जी न्यूज़। कोई भी खिलाड़ी उस दिन के लिए खेलता है जिस दिन वो देश के लिए खेलता है। एशिया कबड्डी चैंपियनशिप के सिलेक्शन शुरू होने वाले हैं और हर बार की तरह मुझे रेलवे से कम 3 से 4 प्लेयर्स इंडियन टीम में चाहिए। ओके? दीदी सुनो सो। तो क्या लगता है इस बार रेलवे से अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे? इंडियन टीम के कोच और चीफ सिलेक्टर। लेकिन कोशिश ये है कि पूरी टीम सिलेक्ट हो जाए। कबड्डी 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 हेलो मामा। अच्छा सुन, जब तेरा इंडियन टीम में सिलेक्शन हो जाएगा ना, और फिर जब तू इंटरव्यू देगी ना, तो सिर्फ प्रशांत का नाम मत लेना, अपनी मम्मी का भी नाम लेना कि कैसे तेरी मम्मी ने तेरे को पाला पोसा, बड़ा किया, तेरी नापी बदली, तेरे बेटे की भी नापी बदली, उल्टियां साफ की, चोटियां बनाई, वो भी डबल वाली। अच्छा रखती हूँ। हाँ ठीक है। ओके बाय बाय। तो 2011 वाली जय निगम है ना? हाँ सर। तो बहुत बड़ी स्टार प्लेयर हुआ करती थी। दिल्ली में कुछ दिनों से चल रहे एशिया कबड्डी चैंपियनशिप के सिलेक्शन ट्रायल का आज आखिरी दिन है। पूरे देश की निगाहें जया निगम पर टिकी हुई है। देखना है कि वो टीम से वापसी कर पाती है। अगले कुछ दिनों में भारतीय महिला कबड्डी टीम की घोषणा कर दी गई। 8 साल पहले जिन्होंने कबड्डी छोड़ी, जया निगम क्या टीम में कमबैक कर पाएंगी? मीडिया काफी इंटरेस्ट ले रहा है। अच्छा है ना मोरे जी, मीडिया अगर वुमेन कबड्डी में इंटरेस्ट लेगा तभी तो देश लेगा। सबा देसाई, रिमी दीवान, नेहा घाटगे, स्वीटी सिंह और पूजा यादव, तो ये है हमारी फाइनल टीम। किसी को कुछ कहना है? सर, मुझे लगता है इस लिस्ट में एक इंपॉर्टेंट नाम छूट गया है, जया निगम का। आपको लगता है जया इनमें से किसी की जगह ले सकती है? सर, मैं किसी प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि जया को हम एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर ले जाएं। सर ऐसे कैसे हो सकता है? सिन्हा ये क्या बोल रहे हो? सर देखिए, हमारी लड़कियां कब कबड्डी में आ रही है, उसके बाद भी हमारे वुमेन कबड्डी को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली जो वो डिजर्व करती है। आज सर पूरा देश हमारे स्पोर्ट की तरफ इंटरेस्ट से देख रहा है। सर हम जया को टीम में जगह दे देते हैं। हर कोई एक बच्चे की मां का कमबैक देखना चाहता है। हम उन्हें वो दिखा देते हैं और अपने स्पोर्ट का फायदा कर लेते हैं। अगर हमारा स्पोर्ट पॉपुलर होगा तभी तो हमें अच्छे प्लेयर मिलेंगे ना। सर जया को हम टीम में जगह दे देते हैं। हम एक खिलाड़ी का एक्स्ट्रा खर्चा जरूर होगा, लेकिन सर आप लोग इसे एक वुमेन कबड्डी का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समझकर कर लीजिए प्लीज सर। क्या जया सेलेक्ट होगी? हाँ जी मम्मी सेलेक्ट होगी। जया सेलेक्ट हो गई। जया सेलेक्ट हो गई। क्या हुआ प्रशांत? आंटी मम्मी सेलेक्ट हो गई। और हम लोग जा रहे हैं दिल्ली एशियन कबड्डी चैंपियनशिप देख ले। अरे वाह, मैं अभी कॉल लगाती हूँ जया को। सुपर रेडर है वाइट शर्ट में। वो कैप्टन। अरे सर सब ठीक है? ये खड़ी। अरे इंतजार कर रही हूँ। मैडम कुछ खा नहीं रहे हो क्या? मैं बात करके आती हूँ। हेलो स्मिता, आई एम जया। मैं भी कैप्टन रह चुकी हूँ। आपको कौन नहीं जानता? आप तो वो खिलाड़ी है जो आई है कुर्सी गरम करने, जाएगी सीधा बोल रही। ये दाल है क्या? एशिया कबड्डी चैंपियनशिप का ये भव्य शुभारंभ भारतीय महिला कबड्डी टीम का दर्शकों द्वारा जोरदार स्वागत। आज देश की बेहतरीन टीमें 28 रोमांचक मैचें और एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट टाटा योद्धा एशिया कबड्डी चैंपियनशिप को पावर्ड बाय फेनोलेक्स फाइट, जिसका शुभारंभ होने वाला है मेजबान देश भारत और थाईलैंड के बीच खेले जा रहे हैं पहले मैच। जहां खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही भारतीय टीम इस मैच को जीतकर अपने ग्रुप में अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश करेगी, वहीं थाईलैंड की भी कोशिश रहेगी कि भारतीय टीम को पूरी तरह से टक्कर दी जाए। और रेफरी ने दोनों टीमों के कप्तानों को टॉस के लिए आमंत्रित किया है। टॉस जीतने वाला कप्तान डिसाइड करेगा कि वो साइड चुनेगा या रेड करेगा। टॉस विन बाय इंडिया। साइड चुना है और थाईलैंड की टीम को पहले रेड करने के लिए आमंत्रित किया है। प्लेइंग 7 मैच की ओर आते हुए और सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी डगआउट की ओर प्रस्थान करते हुए। थाईलैंड की ओर से रेड करने आ रही हैं उनकी टॉप रेडर साओवापा मौके की तलाश में, और भारतीय टीम पूरी सतर्कता बरतती है। तो बैठ के नहीं खेल रही मतलब? सब्स्टिट्यूट में साओवापा अभी भी मौके की तलाश में। भारतीय टीम लेकिन साओवापा ने बड़ी खूबसूरती के साथ थाईलैंड को 2 पॉइंट दिला दिए हैं। 2 पॉइंट थाईलैंड। थाईलैंड को बढ़त मिलने से भारतीय कप्तान नाखुश नजर आ रही हैं और कोच नाराज। भारत की ओर से उनकी टॉप रेडर कल्पना जिनेजा मौके की तलाश में। भारत के लिए 4
जुनेजा एक बार फिर भारत की लीड बढ़ाने की देखा अभी तक अपनी टीम फोड़ रही है। कल्पना जुनेजा पूरी स्फूर्ति के साथ रोकती हुई। ये कल्पना जुनेजा बहुत बढ़िया रेडर है। कबड्डी कर्नाटक की रेस सामने इंडिया के भारतीय टीम की ओर से डिफेंस का बेहतरीन प्रदर्शन। इंडिया थाईलैंड की टीम काफी कमजोर नजर आती है। अब मैच खत्म होने में बस कुछ ही समय बाकी और भारतीय टीम रेड करती है। कब से बैठी हैं? मम्मा कब खेलेंगी? खेलेंगी बेटा। भारत के पास अच्छी खासी बढ़त और जीत मात्र एक औपचारिकता। बिमला जैन मौके की तलाश। और ये बिमला जैन का बहुत ही अच्छा टच पॉइंट और साथ में स्लाइड करके पॉइंट भारत के नाम। इंडिया और इसी के साथ ये मैच खत्म। भारत ने इस मैच को बड़ी ही आसानी के साथ जीतकर इस टूर्नामेंट में अपनी तरीके से पेश करी है। इस ग्रुप में भारतीय टीम को नॉकआउट स्टेज में क्वालिफाई होने के लिए इस अच्छे अंतर से काफी मदद मिलेगी। अब भारत अपने अगले मैच को भिड़ेगा बांग्लादेश के साथ। आदि बड़ा अच्छा खेली तुम्हारी टीम आज है। टीम किसकी है? आप कब खेलोगी मम्मा? हो सकता है अगले मैच में। निशा को मिले, नमस्ते करो। ये मम्मी है प्रशांत और आदि। क्या खाया आप लोगों ने? दीदी बस आ गई, चले? मुझे निकलना है। भारतीय टीम के प्रदर्शन के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हमारी टीम का प्रदर्शन अच्छा है, स्पिरिट भी सही जा रहा है। अब हमें लगता है कि टीम आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। जहां भारत ने ग्रुप ए में अपनी पहली जीत हासिल कर ली है, वहीं ग्रुप बी में ईरान ने कोरिया को धराशायी कर दिया है। ईरान ने ये मैच 38-20 से जीत लिया है। स्ट्रॉन्ग है। भारत का अगला मैच बांग्लादेश के साथ होगा। स्ट्रांग होना है ना तुझे, खाना खा ठीक से। पनीर ले। श्रीलंका के साथ ग्रुप ए में भारत का दूसरा मैच बांग्लादेश के विरुद्ध आखिरी 7 मैच का खेल। लंबी बढ़त के साथ भारत एक मजबूत स्थिति में। कल्पना चोटी हो गई है। कल्पना अपना एंकल ट्विस्ट कर बैठी है। ये मुश्किल के क्षण कल्पना के लिए। ऑफिशियल टाइम आउट। गौरी मैम सब्स्टिट्यूट प्लेयर जया निगम और असिस्टेंट कोच गौरी वाडेकर कल्पना की सहायता के लिए आगे आते हुए। कल्पना काफी तकलीफ में नजर आ रही है और शायद इस मैच में आगे ना खेले। चलो इसी बहाने मैच में तो आ गई। कितनी बार साइड पे गिरेगी? सेकंड हाफ फर्स्ट टाइम आउट इंडिया। अब लगता है मम्मा आएंगी। कोच ने हिमलता कुमारी को चुना है। भारतीय टीम की सबसे युवा खिलाड़ी अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने जा रही हैं। हालांकि इस मैच में कुछ खास योगदान नहीं कर पाएंगे। ये मैच लगभग भारत की गिरफ्त है। एक्सपीरियंस रेडर घायल हुए तो एक्सपीरियंस रेडर को ही ना भेजोगे, नौसीखे को काहे भेज दिया? आखिरी 1 मिनट तक बांग्लादेश की ओर से कौसपा की गई। बांग्लादेश अपने लक्ष्य से बहुत दूर। भारतीय फैंस की बात करें तो आज भी निराश नहीं लौटेंगे। जोड़ लिया है। लगता है बांग्लादेश ग्रुप ए से बाहर हो जाएगा। और ये फाइनल मैच बांग्लादेश 5 भारत 3। भारत ने आज का मैच तो जीत लिया है, लेकिन
कि आने वाला समय कठिन हो सकता है भारत के लिए। मैच जीत के आप कब खेलोगे मम्मा? आपके लिए मेरा खेलना जरूरी है या इंडिया का जीतना? दोनों। अगर एक चूज करना हो तो दोनों में से एक चूज। हाँ? जय जी, आपकी वापसी देखने के लिए पूरा देश उत्सुक है, अगर अभी तक आपको वो मौका मिला नहीं। कैसा लग रहा है आपको? मेरी वापसी से ज्यादा जरूरी है कि कब वापस आए। ये बात देखो, स्पोर्ट्स भले हमसे सीख लेना, पर स्पोर्ट्स वुमन स्पिरिट इससे सीखना। अपने आखिरी ग्रुप मैच में श्रीलंका के खिलाफ भारत की जीत लगभग तय, लेकिन कल्पना जुनेजा की अनुपस्थिति में 2 पॉइंट इंडिया। यार अपनी गाड़ी आउटर पे ही खड़ी है, प्लेटफॉर्म पे आई नहीं रही। भाई हमारी तो प्लेटफॉर्म पे आ गई, टिकट तो दे दो। और रेड का दबाव बिमला जैन पे। बिमला जैन होती हुई नजर आ रही हैं। पॉइंट की कोशिश में स्लिप हो गई है बिमला। लगता है बिमला जैन को कोहनी में चोट लगी है, काफी मुश्किल में नजर आ रही है बिमला जैन। ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। पहले कल्पना जुनेजा और अब बिमला जैन। देखना होगा अपने 2 स्टार रेजर्स की अनुपस्थिति में भारत सेमीफाइनल का मैच किस रणनीति के साथ खेलता है। मरमर के इस ग्रुप के टॉप तक तो पहुंच गए, आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाली है। आगे जाके भिड़ना है साउथ कोरिया से। गुड़ गोबर होने वाला है दोस्त। चलो तुम भी दबाओ। आदि को बोलो ना मैं टीम मीटिंग में हूँ, इसलिए नहीं मिल सकती, नहीं तो वो फिर से पूछेगा क्यों नहीं खेल रहे, क्यों नहीं खेल रहे। चलो कोई नहीं, टीम तो अच्छा खेल रही है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं खिला रहे तुझे? मम्मी मुझे क्या पता। तो पता कर, कोच से पूछ के ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोच सर को अपने इतने टेंशन है, मैं वहां पे अपना रोना लेके चली जाऊं, मुझे खिलाओ। मम्मी बच्चों की तरह बात कर रहे हो आप। तो हम बेफिजूल में मैच देखने आ रहे हैं जब तू खेल ही नहीं रही है। तो आप मत आइए ना, आप लोग कोई मत आओ कल से, फालतू में टेंशन दे रहे हो मुझे। गुस्सा अभी तक उतरा नहीं है, जब देखो गुस्से में ही रहते। अरे पूछ लो क्या हरजोदा। देखो बहुत स्पीड से खेलती है साउथ कोरिया की टीम, हमें इनकी स्पीड कम करनी है। सर इससे अच्छा हम अपनी स्पीड बढ़ा ले तो। इतनी स्पीड में लड़कियां अपनी टेक्निक भूल गई तो। कैप्टन हो तुम, कैप्टन की तरह सोचो। सॉरी सर। आप देख क्या रहे हो, लिखो ना यार। मैं एक बात कहूँ, टीम में पोजीशन की बात करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, टीम में पोजीशन की बात नहीं, मैं साउथ कोरिया के खिलाफ हमारी टीम की पोजीशन सुधारने की बात करना चाहती हूँ। अगर हम कवर को इतना बाहर ना निकाले तो रेडर बोनस के लालच में लड़के कामों की चैंपियन हो ना तुम। पानी भरो, प्लेयर्स की पट्टी करो, टीम की स्ट्रैटेजी में अपनी टांग मत अड़ाओ। ओ कैप्टन पर्सनल खुलना कह क्या इससे कुछ? वो किसी का हक मार के तो आई नहीं है, अपनी जगह बनाई है उसने। वो टीम के बाहर रहकर भी टीम के बारे में सोच रही है, और तुम उसकी सुनने के बजाय उसको ही खरी खोटी सुना रहे। आप बताओ क्या करें? पहला सेमीफाइनल खत्म होने में सिर्फ 1.5 मिनट का खेल बाकी। साउथ कोरिया के खिलाफ भारत ने बड़ी मुश्किल से 2 पॉइंट की लीड बना के रखी हुई है। साउथ कोरिया टीम में उनकी कोशिश होगी कि किसी तरह पॉइंट का अंतर कम किया जाए, और भारत की कोशिश होगी कि किसी तरह पॉइंट का अंतर बढ़ा के रखें। और कोरिया को 2 पॉइंट, कोरिया की स्पीड का भारत के पास कोई जवाब नहीं। इसी के साथ कोरिया ने स्कोर 34 और कर लिया है। मैच खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बाकी और स्कोर 34 ऑल। मम्मा आज भी नहीं खेलेगी?
पता नहीं बेटा। नानी बेटा बायोलॉजी के बारे में कुछ भी पूछना पूछे, कबड्डी के बारे में मत पूछना। इंडिया की ओर से नेहा घाटगे, स्टार रेडर्स कल्पना जुनेजा और बिमला जैन की अनुपस्थिति में इंडिया का अटैक उतना पैना नजर नहीं आ रहा और आज के मैच में साफ दिखाई दिया। नेहा घाटगे कोशिश करती थी कि किसी तरह लीड बढ़ाई जाए और नेहा घाटगे लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ साउथ कोरिया के डिफेंडर्स ने नेहा को टैकल कर लिया है। भारत ने बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 पॉइंट की लीड साउथ कोरिया को दे दी है। मम्मी अभी भी नहीं खेल रही, मुझे नहीं देखना। आदि आदि मैं भी आ रही हूँ। मैं जा रही हूँ। मैं थोड़ा रुक के आता हूँ। मैच खत्म होने में सिर्फ 30 सेकंड बाकी और साउथ कोरिया ने यहां पर टाइम आउट किया है। साउथ कोरिया 35, भारत 34। नेहा अभी वो एक सेल्फी ले रहे हैं, चल इसके सामने तेरी लेती हूँ। मैच की आखिरी रेड कबड्डी कबड्डी कबड्डी। साउथ कोरिया की टीम को सिर्फ 2 सेकंड बाद देखिए वापस लौट जाना है। जीत उनकी सुनिश्चित है। कबड्डी कबड्डी। और देखना है कि ये सुपर टैकल है कि नहीं। पहले कैसे चले जाएं वापस? क्या बात कर रहे हो जया? आदि बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है, मुझसे उसका चेहरा देखा नहीं जाता। उसको अभी भी लग रहा है कि मम्मा खेलेगी। स्पोर्ट्स में ऐसा होता है। उसके स्कूल की कितनी छुट्टियां हो गई हैं। तुम चलना, पर हम फाइनल देखने आए थे। प्रशांत प्लीज आदि को लेकर जाओ। क्या फायदा ऐसे कमबैक का दीदी, खेलने भी नहीं मिल रहा है। इतनी दूर से आए हो, फाइनल्स देखे बिना ही चले जाओगे? वहां जाकर मम्मा को ना खेलते देखने से तो अच्छा ही है। अरे तुमने मम्मा की बात का आंसर नहीं दिया। तुम्हारे लिए ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिया का जीतना या मम्मा का खेलना? ईरान ने बड़ी आसानी से ये सेमीफाइनल मैच जीत लिया है और अब फाइनल में उसका मुकाबला होगा भारत के साथ। ईरान की टीम ने तो उत्पात मचाया हुआ है मंगला, इनको रोकने के लिए कुछ तो करना होगा। सर दिमाग काम नहीं कर रहा है। कोई भी स्ट्रैटेजी वर्क करने के लिए अपने पास खिलाड़ी चाहिए, और वही तो नहीं है अपने पास। कैप्टन, मैं कुछ बोल सकती हूँ? बोलो। सर, इनको सपोर्ट करने के लिए हमें एक ऐसी खिलाड़ी चाहिए जो इंटरनेशनल खेल चुकी है। तुम जया की बात कर रही हो? हाँ, उनके जितना इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है। सर ठीक कह रही है सर। तुम ऐसा बोल रही हो? तुम तो हमेशा जया के खिलाफ रही हो। जया के खिलाफ नहीं हूँ सर, मैं बस अपने टीम के साथ हूँ। मुझे अभी भी लगता है इस टीम में रहने के लिए वो लायक नहीं है, मतलब मुझे ऐसे लगता है। लेकिन इस वक्त बात मेरी नहीं है, टीम की है सर।
एस जीवा, स्वीटी सिंह, नेहा गाडगे, जया निगम। Come on, girls! Come on! आप कब खेलोगे मम्मा? शाम प्लीज आदि को लेकर जाओ। एशिया कबड्डी चैंपियनशिप का फाइनल मैच भारत और ईरान के बीच। ईरान ने टॉस जीतकर भारत को रेड के लिए आमंत्रित किया है। कोई बात नहीं, कोई यहाँ बात हम नहीं। दर्शकों को बताना चाहेंगे गेम जीतता है। कि स्टार रेडर्स की क्या बोलो? उपस्थिति में इस मैच में दबाव भारत की टीम पर है। अब देखना ये होगा कि भारत किस रणनीति के साथ खेलता है। बजाओ ताली! भारत की तरफ से जया निगम आ रही है पहले रेड करने। अब गेम में आएगा मजा। ईरान हमारी फोड़ेगा और जया ईरान। 8 साल के बाद वापसी करती हुई जया निगम अपने देश के लिए 1 पॉइंट कमाने की कोशिश में सफल करती हुई मौके की तलाश में जया निगम। ईरान की ओर से उन्हें कोई मौका नहीं और ये बोनस लाइन पॉइंट करने वाली बनाने की कोशिश। उन्हें लग रहा है उन्होंने 1 पॉइंट कमा लिया है, लेकिन बेटा जीतने से पता चल सकता है कि क्या हुआ है आखिर। डिस्प्ले में देखा गया है कि जया निगम ने बोनस लाइन को क्रॉस नहीं किया था। भारत को कोई पॉइंट नहीं। ईरान 0, भारत 0। और ईरान की ओर से लतीफी की रेड जो इस टूर्नामेंट में काफी शानदार खेली है, सफल करती हुई चालाकी के साथ डॉज करती हुई लतीफी अपने खेमे में वापस टीम के आउट। भारत के शुरुआत में ही ईरान ने मैच पे अपनी पकड़ बना ली है। दिमाग खराब हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या? भारत की खराब शुरुआत और इसका असर भारतीय कोच के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। सुपर 8 3.2 ईरान। और फर्स्ट हाफ में सिर्फ 5 मिनट बाकी। ईरान 12, भारत 7। और जैसा कि मैच के शुरुआत में लग रहा था, ईरान की टीम भारतीय टीम पर काफी भारी नजर आ रही है। कठिन स्थिति में भारत की ओर से रेड डालते हुए निशा ईरान के सामने आते हुए निशा के ऊपर काफी जिम्मेदारी निशा दास कबड्डी निकल रही है निशा। पहले हाफ की समाप्ति। भारत के ऊपर अभी भी खतरा मंडराता हुआ। भारत 12, ईरान 18। दोनों टीमें साइड बदलती हुई और भारत को जरूरत है इस वक्त अपनी रणनीति बदलने की, जवाब ढूंढने की। जया, इधर जया। अरे नानी मम्मा को खेलने दो, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। तो चुप कर। सेकेंड हाफ खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट तक की बाकी। ईरान की ओर से एक बार से लतीफी की रेड, मौके की तलाश में लतीफी। और ये लाइन का चुनिया ये देखना पड़ेगा। रिप्ले में जी हाँ, लाइन टच की थी लतीफी ने। बेहतरीन खेल, सुपर 8 की घोषणा। फिर से भारत के 3 खिलाड़ी बाहर। मम्मा वापस आउट हो गई। ये फाइनल भारत के हाथ से धीरे धीरे फिसलता हुआ, समय घटता हुआ, मौके घटते हुए। ऐसे में भारत की ओर से जीवा की रेड।
अपने रेडर्स की अनुपस्थिति में भारत के पास ज्यादा कोई विकल्प नहीं। जीवा कोशिश कर रही है और ईरान उन्हें कोई मौका नहीं दे रहा है। और ये एम्प्टी रेड, भारत की मुश्किलें बरकरार, दर्शकों की उम्मीद धीरे धीरे कम होती है। कुछ हो ही नहीं रहा है, जया भी नहीं खेल रही है। हम तो मम्मी जी एम्प्टी रेड पे अटके और ईरान हमें फोड़ रहा है। तो ईरान अच्छा खेल रहा है। और मैच खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट का खेल बाकी। ईरान की ओर से लतीफी एक बार फिर से लतीफी ईरान की बढ़त और भी मजबूत करने की भारत की मुश्किलें बढ़ती हुई भारत में लक्ष्य से शानदार रेड थी ये। एक और पॉइंट चुराने में कामयाब हो गई लतीफी। भारत के पास कोई जवाब नहीं। कप लगभग भारत के हाथों से निकल चुका है। मैच खत्म होने में बस थोड़ा सा समय बाकी। ईरान 31, भारत 29। कैप्टन शिवा डाइवर्जन टेक्निक, हिना घाटे की रेस। हिना घाटे कोशिश करती हुई भारत के लिए पॉइंट कमाने की कोशिश। हिना की बैक कभी नहीं, सेट पॉइंट का टाइम। नेहा पूरी कोशिश करती हुई लेकिन नाकाम। और ये एक और एम्प्टी रेड, दूसरी एम्प्टी रेड। भारत की मुश्किलें बढ़ती हुई। स्कोर अब भी वही। भारत के केवल 2 डिफेंडर्स मैच पर, मुश्किल स्थिति। ऐसे में यूसुफी की रेड, ये शायद भारत का आखिरी मौका भी हो सकता है अगर दोनों खिलाड़ी आउट हो गए तो। भारत बिल्कुल एक वीक पोजीशन में। और ये नेहा का एंकल लॉक, स्मिता की ब्लॉक करने की कोशिश। जी हाँ, 2 पॉइंट तो आगे है। और इसी के साथ जया निगम मैच पे वापस। ये डू और डाई रेड है इंडिया के लिए। इंडिया की पिछली 2 रेड एम्प्टी गई थी और अगर ये तीसरी रेड भी एम्प्टी पड़ गई तो टेक्निकली ईरान को 1 पॉइंट मिलेगा। डू और डाई रेड, और इंडिया ये मैच तेरे हाथ में खाली हाथ होता है। ऐसा नियम है। ऐसे में जया निगम रेड डालने आ रही है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। भारत की आखिरी उम्मीद जया निगम, क्या जया ये कर पाएंगी? जया पूरी कोशिश करती हुई कुछ भी करके 1 पॉइंट लेकर ही वापस जाना है। मेरा एक छोटा बच्चा है, गर्दन टूट जाएगी ना। हम यहाँ तक आए क्यों थे? अपनी हद देखने के लिए। सांसें घटती हुई और दूरी बढ़ती हुई जया के लिए। ये मेरी हद है, मैं इसके आगे नहीं जा सकती। क्या जया लाइन टच कर पाएंगी? जया पूरी कोशिश करती हुई और इसी के एशिया कबड्डी चैंपियनशिप जीत गया है। जिसके जीतने की मुझे तुम्हें आदि को वापस नहीं भेजना चाहिए था। इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। मम्मा, हम लोगों ने देखा